तो हेलो गाइस, फिर से मेरी यूके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम राइबोसोम के प्रकार। तो पढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए राइबोसोम की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताइए राइबोसोम का खोज कब हुआ और किसने किया। बताइए राइबोसोम का खोज कब हुआ और किसने किया। राइबोसोम का खोज किसने किया और कब किया, बताइए। बताइए राइबोसोम का खोज किसने किया। चलिए आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। तो राइबोसोम का खोज 1955 ईस्वी में पेलाडे पेलाडे नामक ने 1955 ईस्वी में इसका खोज किया। राइबोसोम का खोज किसने किया? तो 1955 ईस्वी में पेलाडे नामक राइबोसोम का खोज किए। समझ में आ गया किसने खोज किया? लिखिए देखिए, हेडिंग दीजिए राइबोसोम। हेडिंग दीजिए राइबोसोम। लिखिए इसकी खोज इसकी खोज 1955 ईस्वी में इसकी खोज 1955 ईस्वी में पेलाडे नामक ने इसका खोज किया। किसने किया? तो पेलाडे नामक ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम का खोज किया। आगे लिखिए, यह एक कोशिकांग है। यह एक कोशिकांग है। राइबोसोम एक कोशिकांग है। लिख लीजिए, हो गया। इसकी खोज 1955 ईस्वी में पेलाडे नामक ने इसका खोज किया और राइबोसोम एक कोशिकांग है। यह एक कोशिकांग है। हो गया। ये हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है। समझ में आ गया? यह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हो गया ना? लिखिए, अब इतना तो जान गए इसकी खोज किसने किया, और यह एक कोशिकांग है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। समझ में आ गया? अब देखिए, हम लोग राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। लिखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। देख लीजिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला 70S और 80S। पहला 70S और 80S। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। समझे? यह इसका प्रकार है। क्या है इसका प्रकार? तो राइबोसोम का जो अपना डिफिनेशन है वो आपको समझ में आएगा होगा। एक बार अब और आपको दोहरा देता हूँ कि इसकी खोज 1955 ईस्वी में पेलाडे नामक ने इसका खोज किया। समझ में आ गया? यह एक कोशिकांग है जो हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। लिख लीजिए आगे, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। हो गया राइबोसोम। इसके प्रकार हो गया 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम का हेडिंग डालिए, 70S राइबोसोम डालिए हेडिंग। हो गया, हेडिंग डाला गया 70S राइबोसोम। लिख लीजिए, इसकी लंबाई 290 ए डिग्री। इसकी लंबाई 290 ए डिग्री तथा इसकी चौड़ाई 240 ए डिग्री है। 290 ए डिग्री तथा चौड़ाई इसकी 240 ए डिग्री। इसमें प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। लिख लीजिए, इसमें प्रोकैरियोट पाए जाते हैं।
इसमें प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। चलिए एक बार और देख लीजिए। इसकी लंबाई 290 ए डिग्री तथा इसकी चौड़ाई 240 ए डिग्री होती है। इसमें प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए आरसीएस हेडिंग डाल दीजिए आरसीएस। इसकी लंबाई 300 से 340 ए डिग्री। इसकी लंबाई 300 से 340 ए डिग्री। इसकी चौड़ाई 200 से 240 ए डिग्री। 200 से 240 ए डिग्री। समझ में आ गया। इसकी लंबाई 300 से 340 ए डिग्री और इसकी चौड़ाई 200 से 240 ए डिग्री। समझ में आ गया। देख लीजिए आगे आरसीएस राइबोसोम में आगे लिख लीजिए कि इसमें यूकैरियोट पाए जाते हैं। देखिए 70S में प्रोकैरियोट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यूकैरियोट पाए जाते हैं। तो चलिए 70S और 80S आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको समझा रहा हूँ। देखिए 70S राइबोसोम, ये राइबोसोम का प्रकार है 70S और 80S। 70S जिसमें लंबाई इसकी 290 ए डिग्री, चौड़ाई 240 ए डिग्री। इसमें प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। 80S में 300 से 340 ए डिग्री लंबाई हमारा हो गया, चौड़ाई 200 से 240 डिग्री हम लोग का ये हो गया। उसके बाद इसमें यूकैरियोट पाए जाते हैं और 70S में प्रोकैरियोट पाए जाते हैं। राइबोसोम में समझ लीजिए एक कोशिकांग है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में पिलाडी नामक ने इसका खोज किया। हो गया। यह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट में जरूर, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी समझ में हो कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। आज का राइबोसोम था, हम लोग राइबोसोम कंप्लीट हो गया। चलिए धन्यवाद।